मित्रों, इस वीडियो में मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों के भोग का जिक्र है। उसमें चाहे कर्मण्य कर्म हो, चाहे संचित कर्म हो, चाहे प्रारब्ध भोग हो, भोगने तो ज़रूर पड़ते हैं। इस वीडियो में हमने संक्षिप्त रूप से जिक्र किया है। अगर विस्तृत रूप से जानना हो तो कमेंट्स में करिए। धन्यवाद। कर्म का लेखा जोखा आखिर है कहां? कर्म भी कई तरीके के होते हैं और ये केवल इसी योनि में होते हैं। जो मनुष्य योनि है, इसी योनि में कर्म करने का अधिकार भी है। बाकी सब भोग योनियां हैं, उनमें कर्म करने का कोई अधिकार नहीं है। और जब इस योनि को छोड़कर ये जो जीवात्मा है ये दूसरी योनि में चली जाती है, तो इस जन्म में किए गए जो कर्म हैं वो संचित कर्म होते हैं हमारे। उनके अनुसार जो भी जन्म मिलता है उसमें हमें भोगने ही पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि उन कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। चाहे आदमी हो, चाहे कोई जीव हो, चाहे देव हो, देवता हो, ऐसा नहीं है कि देवताओं को कर्मों का हिसाब किताब नहीं देना पड़ता। एक समय इसी तरीके से गंगा पर मेला लगा था, गंगा दशहरा। देव भी जाते हैं। ऐसा आता है कि शंकर पार्वती जी भी भ्रमण कर रहे थे। उस मेले में जो भीड़ भाड़ जा रही थी, सबसे पहले आगे साधुओं की एक टोली थी। उस साधुओं की टोली में भाव विभोर होकर गाने वाला एक साधु भी था। सीताराम सीताराम राधे श्याम करते। कभी आंख बंद हो जाती थी, कभी खुल जाती थी। चले जा रहे थे। आगे आने वाले रास्ते में एक गड्ढा था और उस गड्ढे में भरा हुआ था पानी। साधु को बोले, गड्ढा है महाराज। साधु ने सोचा पार हो जाएंगे, तो ऐसे थोड़ा सा उसमें फांदने की कोशिश की और इत्तेफाक देखिए कि वो उसको फांद नहीं पाया और उसका जो पैर था उस गड्ढे में समा गया। और उस गड्ढे में समाते ही साधु के और नीचे खूनम खून। लोगों ने उठाया, देखा तो एक शीशा पैर के आर पार। अरे ये तो देखो, ये तो बड़े भगवान के भजन में लीन रहने वाले, इनको क्या कष्ट मिल गया। खैर, उनको किसी तरह से उनको जो इलाज था वो दिया गया। तब तक पार्वती जी ने बोली, महाराज ये साधुओं का समूह है, इसमें जो दूसरे साधु हैं वो बड़ी मलिन दशा में हैं, आपका भजन करते रहते हैं, उनको कुछ दीजिए ना। बोले, आप लक्ष्मी रूप हैं, आप जो कुछ देना चाहें दें, मैं तो ये मानता हूं कि इनके हिस्से में तो ये आएगा नहीं। पार्वती जी ने अपना रूप एक स्त्री का बनाया और कुछ हीरे जवाहरात जो भी हैं अपना एक काख में दबीड़े एक स्त्री का वेश बनाया और उस झुंड में आगे जाके और अपनी बगल में जो दबा रखा था थैला हीरे जवाहरात का, वो आगे जाके उन्होंने ये सोच के कि इनमें से किस साधु को मिल जाएगा तो इनका अपना काम चल जाएगा, उसको गिरा दिया। लेकिन देखिए प्रकृति का नियम, कर्मों का भोग, कि साधु लोग तो अपना सीताराम राधे श्याम करते करते पार हो गए। किसी के पैर में लगा, किसी के नहीं लगा और वो थैला वहीं पड़ा रह गया। साधुओं की टोली पार हो गई। पीछे थे गृहस्थ। गृहस्थ भी कुछ पार हो गए, कुछ। एक गृहस्थ के पैर में वो थैला लगा और जैसे ही खन की आवाज हुई तो उन्होंने उसको देखा, थैले को टटोला तो उसमें देखा इसमें तो भाई कुछ मालताल है। उन्होंने उसको उठाया और बोले इसमें तो कुछ है। और पीछे जो एक और आ रहे थे मूंछ वाले, उसने कहा, साहब बेचारा गुस्सा है, दे दिया। पार्वती जी बोले, शंकर जी ये तो माया बड़ी विचित्र है। बोले, पार्वती ये विचित्र नहीं है,
ये ही कर्मों का भोग है। जो प्रारब्ध हैं, बोले महाराज इनके कर्म तो बहुत अच्छे हैं, ये तो दिन भर इसका जो काम है और लूट मार का रहता है, और इसको ये सारा धन संपदा मिल गई, और जो भगवान का भजन करने वाले थे हर राम 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 राम, उनको जो है ये कुछ भी नहीं मिला जो आपने दिया था। बोलो मैंने आपको पहले ही कहा था इनको नहीं मिल पाएगा ये। बोले पिछले जन्म के कर्म आदमी का पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये जो साधु महाराज थे जो इस जन्म में राम 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 जिनको कहती हो कर रहे, बहुत अच्छे कर्म थे, पिछले जो जन्मों के संस्कार हैं, इनके जो प्रभाव है उनका, वो इतना खराब था कि इस क्षण पर जिसमें ये इनको लगा है ये खून खराबा हुआ है, यहां इनको फांसी होनी थी उनके हिसाब से। तो इस जन्म के कर्मों ने उन पाप कर्मों को जो इनके प्रारब्ध में थे इतना कम कर दिया कि इसमें से ही दंड पर रह गए। कर्मों का हिसाब तो जरूर मिलता है। वो बोले महाराज वो बोले पार्वती इस जन्म में उसके जो कर्म हैं वो चोरी डकैती के हैं, लेकिन पिछले जन्मों का जो उसका हिसाब किताब है उनके अनुसार इस क्षण इसको राज तिलक होना था। इसने अपने इस जन्म के कर्मों से उन संचित कर्मों का प्रभाव इतना कम कर दिया कि मात्र कुछ थोड़े से सोना चांदी हीरे जवाहरात पर ही इसका इतिश्री हो गई। तो ये जो हमारे कर्म हैं ढूंढ ही लेते हैं, और उन संचित कर्मों का प्रभाव इस जन्म में हमें पड़ता जरूर है। ठीक वैसे ही हमारे कर्म जो हैं, आप सोचिए एक बालक है, अभी एक उपला समझते हैं आप, गाय के गोबर से जो बना देते हैं गाय भैंस के, अक्सर गांव में उनसे आग जला लिए, आग जल रही है लाल 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 लाल, एक बच्चा गया, या कोई स्टोव है जिस पर खाना बनाते हैं, एक बच्चा गया, स्टोव बहुत देर से जल रहा था, गर्म होगा उसको पता नहीं था, उसने जाते उसको हाथ लगाया और बड़ी जोर से चित्कार मारी। क्यों? हाथ जल गया था। उस गर्मी का, उस कर्म का प्रभाव तुरंत मिल गया। अब कल्पना करिए वो जो कंडा था गोबर का, वो जला हुआ, वो बहुत देर से पड़ा हुआ एक जगह, उसके ऊपर ऐसा तो नहीं कि बुझ गया हो, आग न रही हो, उसके ऊपर राख आ गई, तो उसकी जो गर्मी है वो कम हो। बच्चे ने अगर उसके ऊपर हाथ रख दिया तो क्या होगा? थोड़ी देर तो बच्चे को महसूस नहीं होगा, लेकिन कुछ देर के बाद वो तुरंत हाथ को अपने, क्यों? अगर हम ये इससे एक मतलब कनेक्ट करें कि भाई ये कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं कि जिनका फल, जिनका मतलब प्रभाव हमें तुरंत नहीं मिलता, या तो इस जन्म में ही मिल सकता है या फिर संचित कर्म हो जाते हैं हमारे। तो ये कर्मों का जो लेखा जोखा है ये बड़ा विचित्र है। अपने जो कर्म हैं उनको ये सोच के कि इनका फल मिलता जरूर है, अच्छे रखें, संस्कारवान बने, दूसरों को कष्ट ना दें, अपने माता पिता को भगवान स्वरूप समझकर उनकी सेवा शुश्रूषा करें। और एक निवेदन कर दूं मैं अपनी तरफ से कि अगर आप इस चैनल पर नए हों तो इसको सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाएं।